मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप मेरे वीडियो बड़े उत्साह से देख रहे हैं। और हमेशा बताता हूँ कि मेरा वीडियो वास्तविक कुंडली के ऊपर है और योगों को मैंने उसको अनुभव में देखा है। पिछले वीडियो में हमने आपका मार्गदर्शन किया था कि आप नौकरी करें या व्यवसाय करें, कौन सा में आपको फायदा होगा। तो वह था लगन कुंडली से, चंद्रमा लगन से, सूर्य कुंडली से क्या स्थिति बनती है तीनों की, क्योंकि तीनों कुंडलियों का महत्व है। आप ये जानते हैं कि मैं तीनों कुंडलियों को महत्व देता हूं और पत्रिका लिखता हूं तो उसमें तीनों कुंडलियों का निचोड़ देता हूं और मेरी पत्रिका लंबी हो जाती है। गुण ज्ञान है, जब मैं पत्रिका लिखता हूं तो आपको जीवन में किसी से पूछने की जरूरत नहीं, पूरा जीवन का सार उसमें लिखा रहता है, सब लिखा रहता है, योग भी, अशुभ योग भी, उपाय भी, सब लिखा रहता है। क्यों? तीनों का महत्व है। उसके बाद नवास का भी महत्व है और षड बल का भी महत्व है, वो सही में लिखकर। तो आज हम बात करेंगे, पहले हमने किया था राशि के स्वभाव के आधार पर आपको नौकरी करना अच्छा रहेगा या व्यवसाय करना अच्छा रहेगा। स्वभाव का मतलब चर राशि, चर स्थिर द्वि स्वभाव राशि। चर मतलब चलायमान, जैसे हमने बताया था मेष राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है और मकर राशि ये है। इनमें एक एक जोड़ दो तो स्थिर राशि हो जाती है, फिर उसमें एक एक जोड़ दो तो द्वि स्वभाव राशि हो जाती है, 3, 6, 9, 12। तो हमने पिछले एपिसोड में बताया था अगर ये जातक व्यापार करने से अच्छा होगा और उसका मेडिकल स्टोर है खुद का, होलसेल का, और ठीक चल रहा है, दाल रोटी ठीक मिल रही है, लेकिन वो तो ग्रहों की बलवंता के आधार पर ऊपर होता है। एक का व्यवसाय ऐसा होता है कि 1000 करोड़ों को नौकरी दे देता है, एक का अपना छोटा, वो भी तो व्यापारी है। पानी पूरी कोई बिक्री करता है तो वो भी व्यापारी है, सब्जी कोई बिक्री करता है तो वो भी व्यापारी है। तो आज हम विचार करेंगे आपका नवास कुंडली से। नवास कुंडली से हम हर चीज का विचार कर सकते हैं, कि नवास कुंडली से ग्रहों को नक्षत्र के आधार पर ऊर्जा मिलती है और नवास कुंडली का बहुत ही महत्व है। बिना नवास के तो लगन कुंडली अधूरी है। वो बात अलग है कि और हमको गहराई में जाने के लिए, व्यापार के लिए D10 10 मास जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। बहुत नियम है, बहुत योग हैं। तो हमने पहले तीनों लगन से आपका मार्गदर्शन किया। आज हम बात करेंगे नवास कुंडली से भी आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि मैंने व्यापार करना है या नौकरी करनी है। मुझे धन चाहिए भाई, आजीविका करने के धन चाहिए ताकि मैं जीवन यापन के लिए धन का उपयोग कर सकूं। धनी ये वही है। तो आज हम नवास लगन कुंडली को तो प्रभाव में भूल जाइए, वो हम बता चुके हैं, लेकिन उसी कुंडली का हम नवास से देख लेते हैं। अब हमारा पहले किया था कितना ठीक पहुंचा है, तो आप नवास से भी उसका अपना काम निर्धारित कर सकते हैं। नवास कुंडली में आपको 2-4 बिंदु देखने हैं। देखिए, छठा भाव सेवा का है, नौकरी का है, और सप्तम भाव व्यापार का है, और दसम भाव तो प्रतिष्ठा चला गया, उसकी तो बात छोड़ दो। तो हम नवास कुंडली में और भी कई नियम है, ऐसा नहीं है यही है, लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। 2 नियम, नवास कुंडली का ये छठा भाव, नवास कुंडली का ये छठा भाव और नवास कुंडली का सप्तम भाव। छठा भाव सेवा का भाव है और सप्तम भाव व्यापार, स्वतंत्र व्यवसाय का भाव है। दसम भाव छोड़ दो, प्रतिष्ठा का भाव, वो तो सब अलग बात है, उसके बिना तो कुछ नहीं है। फिर तो लगन भी लेना है, लगन के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। लगन तो पहली चीज है, जितना लूंगा उतना ही वीडियो बढ़ता जाएगा। लगन लगने तो सबसे बड़ी बात है। बलवान होना चाहिए, भाग भी साथ देना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। तो दर्शकों, हमारे नवग्रह में पराशर होरा शास्त्री जी ने भी बुध को वैश्य बताया गया है और वैश्य व्यवसाय के कारक है, और इसलिए बुध ग्रह व्यवसाय का कारक माना गया है कि बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए व्यवसाय के लिए। आप कोई भी लगन कुंडली में लगाओ, सबसे पहले बुध देखना पड़ेगा, बुध क्या स्थिति में है। उसके बाद आपको यह भी देखना पड़ेगा द्वितीय भाव हमारा कैसा है।
धन की स्थिति में कैसा है, हम कितना पैसा लगा सकते हैं, तो उतना ही लगाएंगे, उसी लिमिट में अपना व्यवसाय शुरू करेंगे। तो और शनिदेव जो है वो सेवा के कारक है। तो आज हम बुध से और शनि और शुक्र हमको लक्ष्मी स्वरूप हैं, 3 ग्रह से हम नवास कुंडली में देखेंगे कि आप व्यवसाय कौन सा करेंगे। उससे पहले ये देखना जरूरी है कि नवास कुंडली का छठा भाव किस स्थिति में है, वहां पर धन की हानि तो नहीं हो रही है। अगर धन की हानि हो रही है तो हम इस नियम को छोड़ देंगे, ये इस योग को छोड़ देंगे, नहीं लगा करेंगे। सप्तम भाव में भी देखेंगे कि सप्तम भाव, नवास कुंडली की बात बता रहा हूं, जो बात बता रहा हूं आज नवास कुंडली की, सप्तम भाव में भी देखेंगे कि सप्तम भाव में हानि तो नहीं हो रही है। अशुभ प्रभाव और सप्तम भाव में फिर व्यापारी ना चले तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो छठा भाव भी अपने आप में बलवान हो, सप्तम भाव भी अपने आप में बलवान हो। पहली 2 चीजें नवास कुंडली की बात बता रहा हूं। उसके बाद कोई धन हानि का योग नहीं है, ना छठे भाव में ना सप्तम भाव में है। तो फिर देखते हैं बुध से, पहले हम बुध से देखते हैं। बुध व्यापार का कारक है, बुध वैश्य है और बुध की स्थिति व्यापार में अच्छी बताई है, और शुक्र लक्ष्मी है। अगर आपका नवास कुंडली में बुध कहीं पर भी स्थित है, कहीं पर भी स्थित हो सकता है बुध, बुध से 1, 5, 9 त्रिकोण में अगर शुक्र है, लगन कुंडली में तो संभव नहीं है, हो सकता है नवास कुंडली में मिल जाए। तो लगन कुंडली में ये बुध और शुक्र सूर्य के साथ चलते हैं, 1-2 ग्रह आगे पीछे चलते हैं, तो बुध से त्रिकोण में तो आसानी बात है, शुक्र हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो बुध से सप्तम में शुक्र हो, त्रिकोण में शुक्र हो, 1, 5, 9 में बुध से मतलब 5वें स्थान पर हो, बुध के साथ हो, बुध के 5वें स्थान पर हो, और 7वें स्थान पर, 9वें स्थान पर हो। आप नवास देख लो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। पहली चीज तो आपको व्यवसाय करने से फायदा होगा कि शुक्र आपको धन दिलाएगा, पहला योग। दूसरा योग, अगर बुध से आपका शुक्र 1, 5, 9 में नहीं है तो बुध से दूसरे स्थान पर हो। बुध अगर यहां पर बैठा हुआ है तो शुक्र यहां होना चाहिए, बुध यहां बैठा है तो शुक्र यहां होना चाहिए। नवास कुंडली की बात बता रहा हूं। तो भी आप व्यापार से धन कमाएंगे, व्यापार से धन कमाएंगे। उससे पहले मैंने आपको बता दिया छठा और सप्तम भाव देखना अनिवार्य है, व्यापार से धन कमाएंगे। अब आई नौकरी की, तो शनि सेवक है, उसका रुझान नौकरी पर ही होगा। अगर नौकरी का कारक है शनि और शुक्र लक्ष्मी है, अगर शनि देव से आपकी कुंडली में कहीं पर भी शनि देव से शुक्र 1, 5, 9 भाव में हो, यानी 7 में हो, त्रिकोण में हो, 5वां शनि यानी शनि से शुक्र 5वें स्थान पर हो, 7वें स्थान पर हो, 9वें स्थान पर हो, शनि से शुक्र की बात बता रहा हूं मैं। तो शुक्र धन है तो हम नौकरी से धन कमाएंगे। या शनि से दूसरे भाव में शुक्र हो, या तो शनि से नवास कुंडली में शनि से दूसरे भाव में शुक्र हो, या शनि के साथ हो, शनि से 5वें स्थान पर, 9वें स्थान पर शुक्र हो, तो हम नौकरी से हमको धन आगमन अच्छा होगा। छठा भाव ठीक होना चाहिए। तो ये नवास का सूत्र है। क्या सूत्र है? बुध से शुक्र 1, 5, 9 में हो, या बुध से शुक्र दूसरे भाव में हो, तो व्यापार से कमाएंगे। शनि से शुक्र 1, 5, 9 में हो, या शनि से शुक्र दूसरे भाव में हो, तो सेवा करनी पड़ेगी, सर्विस से कमाएंगे, नौकरी से कमाएंगे, तो नौकरी कोई भी होने। ये हमने नवास के 2 सूत्र बताए हैं, और भी आगे होंगे तो वो भी बताएंगे। तो इन्हीं चीजों से आपके अगर परिपक्व होते हैं तो आप अपने आप को उसी में ढाल सकते हैं। लेकिन नवास का छठा भाव और सप्तम भाव ठीक होना चाहिए। व्यापार कर रहे हैं तो सप्तम भाव ठीक होना चाहिए, और नौकरी कर रहे हैं तो छठा भाव ठीक होना चाहिए, तभी जाकर के होगा। अब देखते हैं सम्मिलित कुंडली क्या कहती है।
नौकरी या व्यापार नवास कुंडली द्वारा 15/9/69 शुक्ल पक्ष पुष्य 3 मंगलवार 7:15 बजे शाम को हुआ। धनु लगन 28 डिग्री, चौथे स्थान में राहु 0:49, पंचम में शनि नीच राशि का, छठे भाव में शुक्र, ये लगन कुंडली का बता रहा हूं, तो लगन से नवास बनेगा। शुक्र 15:50 और सप्तम भाव में बुध और सूर्य है, 8 डिग्री पर है। बुध फल देगा, अस्त है, कमजोर देगा, वो कोई बात नहीं है। चंद्रमा यहां पर है, 10 डिग्री लेकर के है। दसम भाव में गुरु 6:34 केतु ये और मंगल 8:38 लेकर के। अब नवास में आ जाइए, अब इसको लगन कुंडली को भूल जाइए, इसी के ऊपर मैंने नवास बनाया है, आपको बताने का ये है। पिछले एपिसोड में कुंडली यही थी लेकिन नवास नहीं था, लगन कुंडली थी, चंद्र लगन थी, सूर्य नगर थी। अब इन नवास कुंडली में विष नवास में कोई ग्रह नहीं है। पुष्कर नवास में शुक्र आ गया, राहु आ गया, मंगल आ गया, पुष्कर नवास में आ गया। अभी छठा भाव देखना है, सप्तम भाव देखना। छठा भाव बलवान है, शुक्र अपनी राशि में है और नवास कुंडली में भी शुक्र यहां पर वर्गोत्तम आ गया, अच्छा आ गया, शुक्र भी वर्गोत्तम आ गया, लगन भी वर्गोत्तम आ गया धनु लगन में। कितनी अच्छी बात है, हालांकि इसे हमारे इसमें प्रिडिक्शन में नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, लगन भी वर्गोत्तम आ गया और छठे भाव में शुक्र आ गया, ये भी वर्गोत्तम आ गया, छठे भाव में शुक्र आ गया। और बुध सप्तम भाव में मिथुन राशि में सूर्य आ गया, सूर्य 9 भाव का स्वामी, नवास के 9 भाव का सूर्य, तो सप्तम भाव भी अच्छा है। नवास का भाग्य सूर्य आ गया, सप्तम भाव भी अच्छा है, कोई पाप प्रभावित नहीं है, शुक्र भी ठीक है, वर्गोत्तम है। अब हम पहले बुध से देखते हैं। बुध की स्थिति देखिए, नवास कुंडली से ही हम नॉर्मल देख लेते हैं। बुध सप्तम और दसम भाव का स्वामी बना, बुध यहां पर पंचम भाव में आ गया। बुध से दूसरा शुक्र है, जो हमने बताया है, बुध से शुक्र 1:9 में हो या बुध से दूसरे भाव में शुक्र हो, बुध से दूसरे भाव में शुक्र है। बुध से व्यापार करना है और शुक्र से धन की आमदनी करनी है, और सप्तम भाव भी बलवान है। सप्तम भाव का स्वामी बुध आ गया यहां पर, वैसे भी योग कारक हो गया, और मंगल यहां पर आ गया, ये भी योग कारक हो गया। पंचम का स्वामी मंगल भी आ गया, मंगल पुष्कर नवास में आ गया, उसकी तो बात छोड़ दो, वो नियम में नहीं है। लेकिन बुध से 1:9 में शुक्र नहीं है, लेकिन बुध से दूसरे भाव में शुक्र है, जो व्यवसाय के लिए इंगित करता है। अब शनि का भी देख लेते हैं। शनि से शुक्र या तो 1:9 में हो, शनि से शुक्र चतुर्थ स्थान पर है, ना 1 में है, ना 5 में, 9 में है, और ना शनि से दूसरे भाव में है, ना शनि से दूसरे भाव में भी शुक्र नहीं है। यानी शनि से शुक्र जो है कितने भाव में आ गया, 7, 8, 9, 10 भाव में शुक्र आया। बात चाहिए थी 1, 5, 9 में, शनि से गिनती करना है, शुक्र से नहीं, शनि से शुक्र या तो दूसरे स्थान पर हो, या शनि से 5 में हो, या शनि से 7 में हो, या शनि से 9वें स्थान पर हो। शनि से 10वें स्थान पर आ गया ये, तो ऐसा जातक नौकरी नहीं करेगा। तो या तो शनि से त्रिकोण में होना चाहिए था शुक्र को, या शनि से दूसरे भाव में होना चाहिए, तो नौकरी की तरफ रुझान होगा। तो इस जातक के नवास के नियम के हिसाब से, इन 2 नियमों के हिसाब से, शुक्र से दूसरे स्थान पर शुक्र है और व्यवसाय करेगा। जैसा कि हमने पहले एपिसोड में बताया, 1237 में यही कुंडली है। तो चर राशि यानी राशि के स्वभाव से, चर राशि से, स्थिर राशि से, द्वितीय राशि से, ये हमने निकाला। अब ये जातक का व्यवसाय करेगा। और मंगल पुष्कर नवास में था, मेडिसिन से संबंधित, मंगल तो मेडिसिन का, डॉक्टरी का इलाज है, वो भी एक पार्ट ऑफ डॉक्टर है। तो और पुष्कर नवास में, राहु पुष्कर नवास में, वो एक अलग बात है। निर्धारित करना था व्यवसाय। तो आप नवास से भी ये 2 नियम लगा करके, बुध से और शनि से, क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, बुध से शुक्र की स्थिति या तो 1:9 में होनी चाहिए, त्रिकोण में हो, या बुध से दूसरे भाव में शुक्र हो, तो व्यापार करेगा। अगर शनि से 1:9 में शुक्र है, या शनि से दूसरे स्थान पर शुक्र है, तो नौकरी का रुझान होगा, उधर से ही पैसा कमाएगा। अगर बुध से नहीं है तो ये 2 नियम हमने पूर्ण रूप से देखे हुए हैं, अनुभव में डाले हुए हैं। आप भी अपनी कुंडली में लगा करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो नवास भी हमारा
व्यापार या जीविका का साधन या नौकरी उसको भी निर्धारित करता है। तो जीविका के बहुत ही योग हैं, आगे आगे देखोगे तो बहुत मिलेंगे। कितने योग मिलेंगे, बहुत है। क्यों जीविका पहले जैसी नहीं रही। जैसे जैसे बढ़ते जाते दुनिया भर के व्यापार देश काल परिस्थिति के हिसाब से दुनिया भर के व्यवसाय अंकित कर देते हैं। नेट का जमाना आ गया, व्यवसाय की कोई कमी नहीं, नेट में आ गए। तो ये मैंने आपको बताया, नवास कुंडली से भी आप अपना रोजी का तय कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।